बोले भरत प्रिय राम, राजा रामचंद्र की जय। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति, पूजामूलं गुरुपदम्, मंत्रिमूलं गुरुवाक्यम्, मोक्षमूलं गुरुकृपा। मानस के प्रेमी श्रोता समाज संतगण, पावन कथा में प्रवेश करने के पहले आइए भगवान का भाव वंदना के साथ हमें श्री राम कथा में प्रवेश करेंगे। एक बार सभी भाई बहन बड़ी श्रद्धा के साथ में जोर से ताली बजा करके जयकारा लगाएं। बोले श्यावर रामचंद्र की जय, बोले उमापति महादेव की जय। तुलसीदास सुजान के, तुलसीदास सुजान के, वंदन करो श्री राम। सभी लोग ताली बजाएं, आनंद लीजिए। वंदन करो श्री राम। समापन समारोह में दशरथ राज महान के, दशरथ राज महान के, वंदन करो सीता महान के, वंदन करो सीता महान के।
सुजान के, तुलसीदास सुजान के, वंदन करो पिता मेरा वंदन करो पिता मेरा। रामचरितमानस भैया रामचरितमानस भैया, तुलसीदास सुजान के, तुलसीदास सुजान के, वंदन करो पिता मेरा वंदन करो पिता मेरा वंदन करो पिता मेरा बोले भरत प्रिय राम राजा रामचंद्र की जय। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणा। यमाश्रितो हि वक्रो अपि बहुत ही हर्ष की बात है, पर दुख की भी बात है, क्योंकि कोई चीज जब शुभारंभ हो तो विषय हर्ष का होता है, और हर्ष के साथ में कोई अगर समापन की अगर बेला हो, तो चाहे भगवान की कथा की समापन हो, चाहे बेटी की विदाई की समापन हो, चाहे कोई भी चीज हो, समापन में तो बड़ा दुख प्रकट होता है। अब मित्रों याद रखना, ये रामायण जो है ये मजा लेने का नहीं। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, समापन समय में हमारे आदरणीय श्री संतोष भैया जी जो हमारे समधी महाराज, हमारे श्री देवेंद्र कुमार यादव वकील जो हमारे भांजा है, जिनकी कृपा से ये व्यास गद्दी आप सबके दर्शन करने का ये सौभाग्य मिला है। तो समापन मेला में मैं निवेदन करूं, दुनिया में सब जगह है मजा लेने का, पर एक जगह है आनंद लेने का, वो सत्संग का जगह है। और सबका उल्टा है, सुख का दुख है, दिन का रात है, सूर्य का चंद्रमा है, राजा का रानी है, लेकिन सबका उल्टा है, लेकिन आनंद भर का उल्टा कहीं नहीं। आनंद लेने वाले के जीवन में कभी उल्टा पुल्टा होता नहीं, ध्यान से सुनिएगा। अब आप लोग अनुभव किए होंगे, जो लोग इस मंच सजाने में, जो लोग इस कार्यक्रम में आगे आए हुए हैं, जो लोग अपने जीवन को 4 दिन 3 दिन तक 19 साल तक, सन 2002 में शुरू हुआ था ये कार्यक्रम, अब आगे 2020 है, यादव सर 19 साल हो गए, उनका जीवन को निहाल हो गया होगा। और जिन्होंने इस मानस को त्यागा होगा, जिन्होंने छोड़ा होगा, जिन्होंने विरोध किया होगा, उनके बारे में कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि आज तक जो रामायण है, सत्संग है, ये कीर्तन है, पुराण है, ये जीवन में व्यक्ति का निहाल करने का है। और माननीय संचालक महोदय ने भी ऐसी मुझे दोहा भी सुंदर दिया है कि भाई बताइए भाई कि भगवान के नाम की महिमा कितनी ज्यादा है। थोड़ा सा इसको कम कर सकते, लोगों को बढ़िया समझ आए। तो हम निवेदन करना चाहते हैं, अंतिम दिवस है, और आखिरी में रामायण के उत्तरकांड के अंतिम में क्या चीज है, बोले अंतिम में सबसे बढ़िया चीज है रस। अभी तक आप लोग फल खाए हो, गुदा खाए हो, कई लोग गुठलू तक खा गए हो, चिरौंजी तक खा गए हो, लेकिन रामायण के अंतिम दिन में रस पी करके जाना, क्योंकि यही रस अगर जो पान कर लेगा उसी का जीवन का निहाल है। एक जन कुम्हार
एक जन कुम्हार 3 ठक मूर्ति बेचत रहा है बाजार में, 3 ठक मूर्ति। अब तीनों मूर्ति गणेश की, अब तीनों के एक ठक, एक ऊंचाई, एक मोटाई, एक ऊंचाई, एक माटी लगे रहा है। अब तीनों मूर्ति के साइज वाइज रंग रोहन सब एक रहा है, लेकिन ओकर घेंच में इसे भगवान गणेश जी के घेंच में इसे रस्सी में कागज में ओकर कीमत मन लिखा रहा है। पहली वाला गणेश के रेट लिखा रहा है 10 रुपया, और दूसरा वाला गणेश के रेट लिखा रहा है 100 रुपया। बच्चे लोग को बिठा दो, बच्चे लोग को बिठा दो, भले आप लोग डिस्टर्ब नहीं होते, लेकिन हम लोग बोलने वाला डिस्टर्ब होते हैं। निवेदन है आप लोगों को, क्योंकि ये खेलकूद नहीं, गार्डन नहीं है, ये सत्संग है, यहाँ तो शांत होना चाहिए। और एक और निवेदन करूंगा, नाराज नहीं होंगे पीछे वाले भाई लोग, खड़े होकर के तमाशा देखा जाता है, जादू देखा जाता है, खड़े होकर के सत्संग सुना नहीं जाता। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, जगह खाली है, आप लोग सामने आकर के बैठने की कृपा करें, खड़े होकर के मत सुनिए। ये सत्संग है, इस सत्संग की महिमा का सम्मान करना सीखिए, क्योंकि तो हमारे जीवन में रस आने वाला है। ये अंतिम दिवस है, आखिरी सभा है, हमारे बाद और कोई नहीं रहेगा। अभी जितना सुनना है वो सुन लो, अभी आपको ही सुनना है, इसके बाद तो कल से पूरा सुनना चाहिए, यहाँ कोई नहीं रहेगा। इसलिए निवेदन है जवान भाइयों से, मित्रों, गणेश के रेट माटी की मूर्ति, एक मूर्ति, एक ऊंचाई, एक रंग, एक कवर, एक डिजाइन में एक जन मूर्ति कुम्हार बना रहा है। एक जन के गणेश भगवान के रेट रहा है 10 रुपया, दूसरा घेंच में रस्सी बंधा रहा है 100 रुपया, और तीसरा के घेंच में भगवान गणेश के मूर्ति के रेट रहा है 1000 रुपया। जबकि तीनों में एक माटी लगे रहा, एक मेहनत, एक रंग रोहन। भीड़ लग गई बाजार में, और भीड़ जब लगी बाजार में तो बाजार वाला में सब पूछने लगी, कुम्हार जी ये तो बताओ, एक 10 रुपये, एक 100 रुपये, 1000 कारण का है, जबकि मूर्ति साइज एक है। बड़ा जोरदार कुम्हार विश्व, मुझे ऐसा लगता है कि तुलसीदास कुम्हार क्या बात, एक ठक लंबा सा लिड़काड़ी लानिस काड़ी ला, अब काड़ी लान के कहते देखो भैया सब लोग ध्यान से देखिए कि कैसे एक रेट 10 रुपये पाए के, देखिए एक कान ले डारा तो काड़ी ला, एक कान दहाले निकल गए, 10 रुपया, और एक 100 रुपया के इधर ध्यान से सुनो कि ये देखो कान में डारा तो काड़ी ला, मुंह दहाले निकल गए काड़ी, एक पैक अगर 100 रुपया है। और 1000 के रेट एक पाए के गणेश भगवान के, ध्यान से सुनो कि इस काड़ी डाली इस कान में नहीं निकली, इसका डायरेक्ट अंदर चल इस नाभिक जा रहा, और लकड़ी बाहर नहीं निकली, नाभि तक अंदर चली गई। इसका मतलब क्या समझे? आपसे निवेदन है, आपसे प्रार्थना है, ये अंतिम दिवस है, कुछ प्रसाद पाके जाना आप सबसे निवेदन है, और वो ऐसा प्रसाद ज्ञान की प्रसाद लेके जाना, कुछ रस पी करके जाना आपसे निवेदन है। क्यों? अब ध्यान से सुनिए, ये तीनों का अलग अलग रेट क्यों बताया कुम्हार ने? कुछ ऐसे लोग होते हैं रामायण सुनने वाले श्रोता लोग, तुम्हारा नहीं कहा, तुम्हें हमर के बात कहा, दरियावन जिला की बात, तुम तो बहुत सुंदर सुनत हो, हमारे कहकर राज के बना। तो श्रोता कुछ ऐसे होते हैं, कैसे? ये तीर सुनते तीर निकाल देते, कोई मतलब नहीं उसको। क्यों? मनोरंजन करने आया, टाइम पास करने आया रहता है, भीड़ बढ़ाने आया रहता है। अब कई जन मन कैसे करते, कान बोले सुनते, मुंह बोले निकाल देते। अच्छा रीस है, बहुत बढ़िया किस गो, हाँ नहीं ठीक रीस पर कपड़ा मतलब लत्ता मन सब अच्छा रीस है, बने बने उड़े पहने रीस है, संगीत मन घलू अच्छा रीस, ये इतना ही बोलेंगे लोग। लेकिन 1000 रुपए का कीमत किसका? ध्यान से सुनिए, 1000 रुपए की कीमत मूर्ति किसकी है? जो आदमी सुनता तो है कान तरफ से, पर कहाँ ले जाता है? हृदयंगमन करता है, हृदय में बसा करके घर जाता है और अपने जीवन को बदल देता है। इसीलिए श्रोताओं का कीमत तब होती है जब कथा को, जब कोई पुराण को, सत्संग को अपने हृदय में बिठा करके ले जाता है, उसी आदमी की कीमत होती जाता है। अब आदमी मन नहीं बहुत चालू रहते, पुरुष मना कैसे चालू रहते, एक दिन सुनते एक दिन निकाल देते, और कल ज्यादा चालू माता में रहते, कैसे? दोनों कान सुनते मुंह वाले निकाल देते। इसलिए याद रखना,
मुझे भीड़ से मतलब नहीं है। मैंने कहा था भांजा से, देवेंद्र जी से, हमारे भैया संतोष जी से, मुझे भीड़ से मतलब नहीं है यादव जी। भीड़ होगी या नहीं होगी मुझे कोई मतलब परवाह नहीं। क्यों? क्योंकि मैं भीड़ नहीं देखता कथा में। कथा में कितने लोग बैठे मैं ये नहीं देखता। मैं तो ये देखता हूँ कि कथा कितने आदमी के ऊपर बैठी, मैं ये देखता हूँ। बहुत लोग बैठे रहते हैं कथा में, पर कथा कितने आदमी के अंदर में बैठी ये देखना चाहिए। अब मैं तो ये कहता हूँ भैया, आप लोगों को कथा में आप लोग आते हो तो वेलकम, नहीं आते हो तो भीड़ कम, नहीं आते हो तो भीड़ कम। इसीलिए निवेदन, आज कथा तो हो रही है, 19 साल हो गया, 19वां वर्ष है। कथा बहुत होती है, जगह जगह कथा हो रही है। पर मित्रों याद रखना, कथा होने का एक ही उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? जैसे हमारे महोदय जी ने हमें दोहा दिया है, उन्होंने बहुत सुंदर समझ करके दोहे दिए। बारी मथे धित होई बरू, और सिकता ते बरुते, बिनु हरि भजन न भौते, यह सिद्धांत अबे। देखो भैया, नदिया के कुदरी ला तुमना हालर मिल मिले जब जी हाँ तेल पेर थे अरसीला मऊहाला, और वहां तुमन पे रहू जी हाँ फल्ली पेड़ थे काला कुदरी। अब मान लो कुदरी पेरत पेरत सहींच के तेल निकल गए, हमें पति आ जाओ निकली सोई जा कहकर राज में कोई जगह निकली सोई, बस्तर वस्तर निकली सोई एक उठक मिल में कुदरी के रस में पति आ जाओ जी। कौन कहा थे? गोस्वामी तुलसीदास। मान लो कोई कपसक फूल है, कपास के फूल, मान लो में कहीं तेल वेल निकल गई सोई, महूपति आ जाऊं कहा। ध्यान से सुनिए, मैं पति आ जाऊं चलो। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि बिना राम के लिए, बिना राम के भजे बिना, बिना राम के मुख से निकले बिना अगर कोई व्यक्ति यहाँ से भवसागर से तर गया होगा, मैं बिल्कुल नहीं मान सकता। बाबा गोस्वामी जी कहते हैं। मित्रों ये क्या है, क्या हो रहा है यहाँ पर? हम लोग कहाँ बैठे हैं? हम लोग भवसागर तरने के लिए बैठे हैं। हमारी मुक्ति, हमारा मोक्ष, हमारा कल्याण, हमारे जीवन का अंतिम क्षण के उद्धार के लिए हम लोग बैठे हैं, मनोरंजन नहीं, सुनने के लिए नहीं। और ध्यान से सुनिए, इसीलिए आदमी मरने नहीं आया है, जानवर मरने के लिए आया है, पशु मरने के लिए आया है, कीड़ा मकोड़े लोग मरते हैं, मनुष्य मरता नहीं है, मनुष्य तो तरता है। इसलिए मनुष्य तरने के लिए आया है, मरने के लिए नहीं आया। ध्यान से सुनिए, क्यों? क्योंकि मनुष्य के जीवन में राम का नाम है क्या? मुक्ति और मोक्ष की। मनुष्य कभी मरता नहीं है, मनुष्य वो मरता है जो प्रभु का नाम बिना ले चला जाता है दुनिया से। इसीलिए सत्संग को गोस्वामी जी ने बनाया। ये सत्संग जहां हम लोग बैठे, रामायण में बहुत बढ़िया बात आती है। 2 शब्द को रामायण में, 2 चौपाई को रामायण में बड़े बड़े शब्द लिखे हैं। 2 ऐसे चौपाई है रामायण में जिसके बड़े बड़े अक्षर आप बड़े लिखते हैं गोस्वामी जी। और बड़ा लिखना कोई मजाक बात नहीं। क्या क्या बड़े हैं? बड़े भाग्य मानुष तन आवा, बड़े भाग्य मानुष तन आवा, दुर्लभ लक्षण गावा, दुर्लभ लक्षण बड़े भाग्य तन पावा। बड़े बड़े रामायण में 2 चौपाई के आगे बड़े शब्द लिखा है। देखो, बड़े लिखना कोई मजाक बात नहीं। बड़े किसको बोलते हैं? बड़ा से बड़े। बड़ा मतलब उरिदार के बड़ल कहा था बड़ा। वो बड़ा बड़ा शब्द लिखे। एक तो आदमी के जन्म जे दिन होते वो दिन बड़े भाग्य मानुष तन पावा हो जाते। लेकिन एक और शब्द है जिन्हें बड़े लिखे गोस्वामी जी रामायण में। कौन से? बड़े भाग्य पाई भव
शब्द लिखा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। और क्या लिखा, बड़े बड़े भाग्य पाई सत्संग का। बड़े भाग्य, हमारे जीवन में दो प्रकार के बड़े भाग्य का अभी अवतरण हुआ है। कौन कौन सा? एक तो मनुष्य जीवन पाए हैं उसका, और मनुष्य जीवन पा करके सत्संग पाए हैं उसका। मित्रों, ये बड़े भाग्य क्या चीज है, क्यों लिखा गया? इसीलिए लिखा गया कि जो मनुष्य बड़े भाग्य तन लेकर के आया है, वो मनुष्य को क्या कहा जाना है? मुक्ति और मोक्ष का कल्याण होना है। जानवरों में हाथी, घोड़ा, ऊंट, बैला, पशु, पक्षी, कीड़े मकोड़े, ये सब क्या हैं? ये सब मरने के लिए आए हैं। ये क्या करते हैं? मरते हैं तब भगवान के घर नहीं जाते। जीव जंतु हाथी, घोड़ा, ऊंट, बैला मन मरते नहीं जा तो भगवान के घर नहीं जाए तो कहा जाते? एवं मर के फिर दूसरा जीव चले जाते, मर के फिर दूसरा शरीर में चले। जैसे कुकुर मर गए, बैला बन गए, बैला मर गए, कहाँ हो गए? हाथी मर गए, हाथी मर गए, कहाँ चल दी? ऊंट बन गए, ऊंट मर गए, कहाँ चल दी? कीड़ा मकोड़ा बन गए। मतलब क्या करते जीव जंतु मन? मर मर के ई धरती में सब हाथ रखे मन कहा है कर लिए भगवान के घर जाए और दरवाजा बंद। और मनुष्य के लिए दरवाजा खुला है। कहाँ जाने के लिए? भगवान के घर जाने के लिए। इसीलिए गोस्वामी जी ने लिखा, बिनु हरि भजन न भाव करही यह सिद्धार्थ पे। इसीलिए आप सबसे प्रार्थना है कि मनुष्य जीवन जो हम लोग प्राप्त किए हैं उसी के लिए भगवान का नाम लेने के लिए है। ये भगवान का नाम लेंगे तभी हमारा जीवन का कल्याण, और हमारा मानव जीवन एक इसीलिए मिला हुआ है। मानव जीवन का कल्याण तभी होगा जब हम भगवान का नाम लेंगे। कई उदाहरण है रामायण में, क्योंकि जब रामायण का जब अंतिम पन्ना जब आप पलटोगे, एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण लिखत रहेगा, चित्रकूट के घाट में रामायण लिखत रहा है। एक जन आदमी कहते, बाबा जी क्या लिख रहे हो? प्रणाम। खुश रहो बेटा, मैं रामायण लिख रहा हूँ। क्यों? बोले कलयुग में लोग करेंगे इसलिए मैं लिख रहा हूँ। तो आदमी कहते, बाबा जी ये बताओ का हम सही कर जाओ? गोस्वामी जी ने कहा, बेटा तू अच्छा किया, एक पन्ना बाकी है बेटा मेरे रामायण में, मैं अंतिम कर चुका हूँ। तूने अच्छा प्रश्न किया कि हम अंतर्गों की नहीं तरण करके, चलो उसका भी मैं उत्तर लिख देता हूँ। और रामायण के सबसे अंतिम पन्ना में गोस्वामी तुलसीदास ने उत्तर दिया है, क्या? पाई न कही गति पतित पावन, राम भज सुन सठ मना, गणिका अजामिल व्याध गजादि खल तारे घना। कौन कौन तारे भगवान के नाम? ध्यान से सुनो। पाई न कही गति, अरे बेटा कौन गति नहीं पाए? राम भज, राम ल भज के सुन सठ मना। गोस्वामी तुलसीदास जी आदमी मन ल सठ की सठ है मूर्ख। अरे मूर्ख मन सुनो, राम के नाम को भज करके किसने सुख नहीं पाया है? कौन की तरह है? अरे गणिका कौन से? वेश्या। एक स्त्री थी जो वेश्या थी, जिंदगी भर वो एक काम करी, अपने जीवन को व्यापार बना लिया। उन्होंने अपने यौवन को व्यापार बना लिया। गणिका के घर के सामने एक घर जो था, उस वहां जो आदमी रहता था, गणिका के घर में जो भी पुरुष जाता था, एक पत्थर अपने घर के सामने फेंक देता था, पत्थर का पहाड़ हो गया। ऐसे गणिका जब नारद जी उनके घर में गए और नारद ने कहा, नारद जी ने कि हे गणिका तू ऐसी मर जाएगी, देखो तेरे शरीर में मवाद है, फोड़े है, फुंसी है, कोई तेरे को पानी देने वाला नहीं तेरे घर में। एक काम कर, ऐसी मत मर, जिंदगी में जो भी करी कोई बात नहीं, पर मरते मरते तोता को पढ़ाना। और तोते को राम 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 बोल रे मिट्ठू, राम राम करके मरते समय गणिका ने पढ़ाई। तो देखो यही राम का नाम जो भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते 122 नंबर दोहा में, इसी राम के नाम को पढ़ करके तोते को राम राम बोली नहीं गणिका, तोते को पढ़ाने के बहाने में भगवान ने क्या किया? अपने धाम बुलाया। गणिका अजामिल एक ब्राह्मण था, पर बेविचारी था, अत्याचारी था, वो नसाड़ी था, जुआड़ी था। लेकिन अजामिल का बेटा जब नारायण हुआ तो मरते समय, नारायण पानी दे बेटा, नारायण एतिया
ओ नारायण, नारायण मरते समय बेटा का नाम लिया, भगवान ने उसे अपना धाम बुलाया। ध्यान से सुनिए। आज हाथी ने भी पुकारा भगवान को, मगर ने पैर पकड़ लिया था, हाथी ने भगवान को पुकारा, हाथी का उद्धार किया। गणिका, अजामिल, व्याध, व्याध है ने शिकारी, शिकारी है ने रत्नाकर डाकू, लाखों आदमी का मर्डर कर लिया था। लेकिन नारद जी मरते समय, जब वो अंतिम समय में नारद जी जब गए तो फरसा उठा करके मारने के लिए जब तैयार हो रत्नाकर डाकू ने, नारद जी खड़े होकर के उसको उल्टा नाम जपाया, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। क्या है सब चीज? 2-2 मिनट का सत्संग किया। गणिका के साथ नारद जी ने 2 मिनट सत्संग किया, गजराज हाथी के साथ भगवान ने 2 मिनट सत्संग किया, रत्नाकर डाकू के साथ नारद जी ने 2 मिनट सत्संग किया, अजामिल जो था उसके साथ सप्त ऋषियों ने उनकी पत्नी कयाधु के साथ 2 मिनट सत्संग किया, और राम नाम 2 अक्षर का दिया। वही 2 अक्षर राम के नाम देने से गणिका, अजामिल, व्याध, गजादि तर गए। और कौन थे सब? ये लोग सब खल थे, खल। और हम लोग कौन है? सठ। सठ और खल में क्या अंतर है? जानते हो नहीं जानते हो? ध्यान से सुनो। सठ मतलब होता है मूर्ख आदमी, जो वो मूर्ख आदमी जो सत्संग में आए और सत्संग सुन करके सुधर जाए, उसको कहते हैं सठ। और खल कौन? खल वो जो सत्संग में आए, बैठे और वो किस जाने सुधरे और सत्संग से फिर वही निकले तो फिर खल खल, फिर जस के पास बोला कहते खल। और खल के वो अच्छा भाषा है। खल कौन लगा देगा? खल 2 अक्षर से बने, खरगोश के खा और लड़का का ला, खा और ला। खल कौन आदमी है? खा से खाए और ला से लड़े, जेकर जीवन में 2 ही उतर है, खाए और लड़े, बोला कहते खल। काकर खाए काकर सन लड़े, जेकरे खाए केकरे सन लड़े, बोला कहते खल। लेकिन खलों को भी भगवान ने तारा। रामायण के अंतिम पन्ना कभी पढ़ के देखना, पाई न कही गतिपति तो पावन राम भज सुन सठ मना, गणिका, अजामिल, व्याध, गजादि खल तारे घना। खलों को भी भगवान ने तारा है। मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, आज अंतिम दिवस है, आप सब लोग बैठे हुए, ये सत्संग है और इसी सत्संग में हमको भगवान की कथा सुन करके हमारा भी जीवन का कल्याण करना है। तो चलिए, ये सत्संग बहुत ही ऊंचा चीज है। राम भजन बिन भाई मनवा, राम भजन बिन भाई, जिंदगी ऐसे बीत जाए। ताली बजाइए सब लोग। राम भजन बिन भाई, ओ राम भजन बिन भाई, जिंदगी ऐसे बीत जाए। राम भजन बिन भाई मनवा, राम भजन बिन भाई। राम भजन बिन भाई।
संगवारी हो, हमारे एक शिकायत। अरे महाराज जी, आप दे कहा तो कि राम नाम ले से मुक्ति हो जाते, कल्याण हो जाते। हम तो सबर दिन राम नाम ले तो दादा वही दुख, वही पीड़ा, वही दर्द है, वही हमारे मन के पीड़ा है, हमारे मन के कुछ नहीं जात दर्द पीड़ा। अब दे कहा था मंच में बैठ के माइक में राम के कल्याण हो जाएगा, राम से कल्याण हो जाएगा। ये तो भैया ये सब गलत बात है। कौन कही, कौन कहा? आप मन के प्रश्न ध्यान से सुनिए। कहा आज आखिरी दिन है, बढ़िया बात हो, संपूर्ण बात हो सुनबो, तब हमारे जीवन के कैसे कल्याण हो, एला हम लग जाता। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे झूठा बात हो, अब गलत बात होती तो रामायण में लिखती सही। काय कहा तो पानी ला पेरो, पानी ला मथो, घी निकल जाई पतियाज हम कहा। उधरी ला पेरो, तेल निकल जाई पतियाज हम कहा थे। लेकिन बिना राम के तरगे में नहीं पतो। लेकिन हम तो सब राम राम बोला था ना, अभी तरत का बन नहीं है, हमारे जीवन की मुक्ति का बन नहीं मिला था। प्रश्न है, आओ कर उत्तर थोड़ा समाधान देंगे। एक जन आदमी है, नदिया नहा के बाई बीमार है, पर घर वाली जबरदस्त तबीयत खराब हुई जोर से, ऐसे लगा था जैसे रात भर में प्राण छोड़ जाए। कहा डॉक्टर कहते दवाई लेना पड़ेगा, दवाई यहाँ नहीं मिले हमारे गांव में। रात भादो का महीना है, रात की वह नदिया छाती भर नहा के दूसरा गांव में, और मेडिकल में वह दवाई पानी गिरत रहा है, रज 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 रज। चित्रकूट के बाद उत्तर प्रदेश की घटना है। मेडिकल में जब दवाई ली तो वह दवाई लेके जात नदिया खर में देखी तो नदिया खर पेट हो गया, फूल भर गया। गोस्वामी तुलसीदास जी का रामायण लिखत रहा है। तुलसीदास जी जब रामायण लिखत रहा है तो ये भाई साहब की जे गोली धर रहा है, दवाई धर रहा है अपन भाई के, तो वो कहते महाराज जी प्रणाम प्रणाम करे, खुश रहा, क्या बात है बाबा जी मोला एक काम करते, बोला नदिया ऊपर नहा देते हो। मोर भाई बहुत जोर से बीमार है और दवाई बुटी में धरे होगी और नहीं जाऊँ तो रात भर मर खत्म हो जाए। तुलसीदास जी कहते बेटा हड़बड़ाओ मत, यही आराम करो, भी पानी ज्यादा है, बाढ़ ज्यादा है, कल सवेरे चले जाना, कम हो जाएगा। नहीं महाराज जी, पत्नी का सवाल है, जिंदगी के रानी का सवाल है। नहीं गुरु जी आपसे प्रणाम, नहा देते। गोस्वामी ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। तुलसीदास जी कहते बेटा एक काम कर, ये पीपल के पत्ता इधर तोड़ के ला। पीपल के पत्ता जब तोड़ के लाई तो जोन रामायण जोन पेन में लिखल इसे वही पेन में वह राम लिखी पीपल के पत्ता में। ऐसे गुरुमेट के दिन जा बेटा धर के नहाक जब पकड़ ले नहाक जब ऐसे धरी पीपल के पत्ता ला और नदिया खड़ ले चढ़ांग ले खुदी छाती भर हुई पानी और नहाकर आधा बीच में चल दी छाती भर, वो बूढ़े भी। वो आदमी कहते अरे ऐसे का चीज लिख के दे बोला जे बुरा तो नहीं हो रहा, देख ले तो खोल के। अब खोल के जब देखी तो राम लिखे रहा। वो आदमी कहते आहा मैं कहीं संतर मंतर दे हुई लिख के कहा ये तो राम भर लिखा है, रथ में लिख डालते कोयला की फेंक इस पत्थर, और जहां पत्ता फेंकिस वो आदमी डूबे शुरू हो। उबुक चुबुक मुड़ी भर छाद भर हो तवरत फिर बचाओ बाबा जी, बचाओ बाबा जी, बचाओ बाबा जी, बचाओ बाबा जी। तो स्वामी तुलसीदास के कान में आवाज इसका तो वही तो नहीं होगा जिसको मैं राम नाम लिख के दिया हूं, कहीं मात्रा तो उल्टा पुल्टा नहीं लिखा गया। गोस्वामी जी ने कहा बेटा इधर आ जा, किनारे आ जा, किनारे बचाओ बाबा जी बचाओ। धीरे धीरे तवरत भगवान की कृपा किनारे आ भागत गोस्वामी तुलसीदास जी कहते बेटा दिखा तो मात्रा में तो उल्टा नहीं होगा, दिखा लिखे में कि अरे बाबा जी काला देखा वही लग फेंको तो बुरे शुरू हो। बाबा जी ने कहा बेटा तुमको मेरे राम में विश्वास नहीं था बेटा, तू क्या सोच रहा था रे, ध्यान से सुनिए, तू क्या सोच रहा था रे कि तेरा राम तुमको पार लगा देगा। अरे बेटा वो तो मेरा राम था, तुमको पार लगा रहा था। मित्रों याद रखो ये गोस्वामी तुलसीदास जी के लिखे हुए राम थे जो उनको पार लगा रहा था। ऐसा मत समझना कि हम लिखेंगे और आप पार हो जाओ।
मित्रों, राम तो वही है, भगवान तो वही है, पर जपने वाला के ऊपर है, याद रखना। राम लेने वाला का ऊपर है, किसका मन निर्मल है, किसका हृदय शुद्ध है। मित्रों, यही है बात। बाबा गोस्वामी जी ने क्या कर लिया था, अपने मन को निर्मल कर लिया था, हृदय को शुद्ध कर लिया था। इसलिए उसके लिए राम क्या था, भवसागर पार होने का एक जरिया हो गया। राम कभी भी है, नाम कभी भी सार है। राम नाम कलयुग में ही सार है, याद रखना। लेकिन उसी व्यक्ति के लिए सार है जिनका मन निर्मल है और हृदय शुद्ध है। तू क्या सोच रहा था बेटा, तेरा राम तुमको पार लगाएगा? मेरा राम था जो तुमको पार लगाया। इसलिए मित्रों, गोली तो वही है, गोली वही है। कौन सी गोली? जो बंदूक से दागी जाती है। लेकिन आप हाथ में फेंक के उसी गोली से किसी को मारोगे, मर्डर नहीं होगा, याद रखना। गोली से प्राण नहीं चला जाएगा, याद रखना। क्यों? क्योंकि उस गोली के लिए क्या चाहिए? पिस्तौल चाहिए। इसीलिए भगवान का नाम तो वही है जो सतयुग में भगवान शंकर ने जपा था। इस रामायण में 4 घाट है मित्रों, याद रखना। एक भक्ति की घाट है, एक ज्ञान की घाट है, एक कर्म की घाट है और एक शरणागति की घाट है। और चारों घाट में 4 वक्ता है और 4 श्रोता भी है। सबसे ऊपर के घाट में कौन बैठा है? भगवान शंकर वक्ता के रूप में बैठा है। तो श्रोता कौन है? श्रोता पार्वती रूप में श्रोता है। ये भक्ति की घाट है। उमा कहाँ हूँ मैं अनुभव भगवान शंकर जी वक्ता है तो पार्वती श्रोता भक्ति के घाट में। और ज्ञान के घाट में कौन है? याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी। मुनि परम विवेकी अगर ज्ञानी है तो कौन है? भरद्वाज मुनि उनके श्रोता है। ये कहां बैठे हैं? ये कर्म के घाट में बैठे हुए हैं। और ये दोनों के कर्म कैसे? श्रेष्ठ कर्म है। लेकिन ज्ञान के घाट में कौन है? काग भुसुंड गरुड़ प्रति। काग भुसुंड जी वक्ता है तो गरुड़ जी श्रोता है। ये ज्ञान के घाट में बैठे हुए हैं। लेकिन शरणागति के घाट में तुलसी कहाई सुनी मानस राखा। तुलसीदास जी ने अपने मानस को सामने रखा। और श्रोता कौन किसको कहा? सब हमारे जितने मन रूपी श्रोता वो सब श्रोता है। और उन्होंने कहाँ बैठे? शरणागति के घाट में बैठे हुए। ये 4 वक्ता और 4 श्रोता है मित्रों, याद रखिएगा। आप सबसे प्रार्थना है, अंतिम दिवस है, इसलिए मानस जो है, ये जो राम का जो नाम है वो तो अभी भी शक्तिमान है, अभी भी शक्तिशाली है। अभी भी उनके नाम को जपने से तर लोग रहे हैं, जिनके नाम से आज भी सब लोग अमर हो रहे हैं। पर वही नाम है, हम भी लेते हैं, हमारी मुक्ति क्यों नहीं होती? इसका कारण है न मन निर्मल है, न हमारा हृदय शुद्ध है। एक गांव में हरिद्वार जाते होगा रेलगाड़ी में, रायपुर में घलू अपर जन भगवा कपड़ा पहने साधु मन दाढ़ी में छाला मन चढ़ी सब भगवा साधु मन है। रिजर्वेशन करा रही अपन सीट में। तब वो रेलवे टिकट अधिकारी है इसका जांचे हुआ टिकट हम देखा टिकट ठीक टीटी साहब ठीक। तब साधु मन करे इस करे टिकट करे जय सीताराम की ये तो मन बड़े टिकट धरे जय सीताराम की तो टिकट नहीं मांगी सोमल ये तो मन तो बड़े टिकट धरे रेंग दी टीटी साहब क्या हो गया?
साधु संतों के लिए जय सीताराम ही टिकट है। देखो अब और ध्यान से सुनो, जैसे हमारे हरिद्वार के गेम जा उतरे रेलवे स्टेशन में, तो रेलवे स्टेशन में उतरवे नहीं का, तो स्टेशन के अंदर बैठे गेट रखे बढ़िया नहीं, गेट बहु गेट करा टिकट ला जांच करते कौन विदाउट टिकट है कौन टिकट वाला है की, तो हम सब अपन टिकट ला देखा के गेट ला पार करत रहन। फिर वो हमारे पाछू साधु मना गए, तो साधु मना कहते हटो हटो हटो, तो वो कहते साहब है टिकट दो, टिकट टिकट कहते अरे छोड़ कहा टिकट, जय सीताराम की। अरे क्या जय सीताराम, अरे जय सीताराम हमार राम नाम लेके बढ़िया भवसागर ला पार कर सकतान, तो का राम कही के तो रेल के फाटक ला नहीं पार कर सको, अरे आज सरदम ले गुजर देता था, निकल के गेट से बाहर। क्या हो गया, राम नाम गेट को पार कर दिया। किनके लिए है ये उनके लिए है जहाँ राम जिनके जीवन में उतरा हुआ है, जीवन में बसा हुआ है, ऐसे राम नाम को हम भी ले। चलिए बोले भरत प्रिय राम राजा रामचंद्र की जय। राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभी तो दीन दयालु के धनक पड़ेगी का। राम रमैया गाए जा, राम से लगन लगाए जा, राम रमैया गाए जा, राम से लगन लगाए जा। राम गाए राम गाए राम नाम दोहराए जा, राम रमैया गाए जा, राम से लगन लगाए जा, राम रमैया गाए जा, राम से लगन लगाए जा। सुबह यहाँ तो शाम वहाँ है, राम बिना राम कहाँ है। सुबह यहाँ तो शाम वहाँ है, राम बिना राम कहाँ है। राम रमैया गाए जा, जीवन में सुख पाए जा, राम रमैया गाए जा, जीवन में सुख पाए जा। राम गाए राम गाए राम नाम दोहराए जा, राम रमैया गाए जा, राम से लगन लगाए जा, राम रमैया गाए जा, राम से लगन लगाए जा। घटकाए सबे फूल भुलैया, भवाए भटकावे सबे फूल भुलैया, भवाए अटकी नैया। राम रमैया गाए जा, हरि उलझन सुलझाए जा, राम रमैया गाए जा, हरि उलझन सुलझाए जा। राम गाए राम गाए राम नाम गाए जा, राम रमैया गाए जा, राम से लगन लगाए जा, राम रमैया गाए जा, राम से लगन लगाए जा, राम रमैया गाए जा, राम से लगन लगाए जा। दोनों हाथ ऊपर करके बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। राम के नाम ला ले बिना जीवन हमार मुक्ति नहीं होए कथे, पर हमन घेरी बेरी राम नाम लेत हन आखिर मुक्ति का बने होए। एकर कारण का है, आज ही बात ला हमन ला सुनना। एक जन सेठ जी कहते महाराज जी मोला भागवत कराना है किसी। बिल्कुल भागवत हो जाए, बहुत बढ़िया बात हो। तो कथे के लोग दक्षिणा कथे
ठीक है महाराज जी, मैं 1 लाख रुपए दूं, पर एक बात है कि कैसे विमान आना चाहिए आखिरी दिन की, जैसे राजा परीक्षित को रईस की आज ही होने का बात है कि चलो मंडप मंडप लगाओ। महाराज जी बैठ गए गद्दी में, सेठ जी बैठ गए परीक्षित में। 7 दिन तक भागवत हो गया। आखिरी दिन परीक्षित मोक्ष है कि सेठ जी बड़ा खुश हो गया है। लेकिन जब विसर्जन हो गए, चढ़ोतरी चढ़ाव की, सेठ जी 1 लाख रुपए झोला सही चढ़ाई और जाओ विसर्जन अपने अपने घर जाएगी। पंडित जी उठे धारी से तो सेठ जी कहते महाराज जी कहते कैसे विमान। तो महाराज जी कहते देखो भाई मैं प्रयास करे 7वां दिन नहीं आज ही कीजिए और नहीं इतने मोर का गलती मोर पैसा दे वही दक्षिणा लगी। महाराज जी कहते मैं दक्षिणा नहीं दो भाई का मैं पढ़े हूँ कथा अब भागवत कथा पढ़े विमान नहीं तुम्हें क्या करूंगी नहीं भाई बोला दे दक्षिणा बोला विमान से मतलब नहीं। अब झगड़ा हो गए गांव में समझे देखो भागवत ठौर में जजमान और पंडित झगड़ा हो तो अच्छा बात में पेपर आउट हो जाए हमारे गांव बदनाम हुआ। एक काम करो कहीं नियाल टोलवा लो। तो पंडित जी कहते देखो मोर गुरु जी रथे चारामा में वही चल काल निकाली सेठ जी दोनों जन की गुरुदेव वर्गीस। गुरु जी कहते क्या एक समस्या है। क्या समस्या है? अरे भाई मैं 7 दिन भागवत पढ़े होगा विमान आना चाहिए कि विमान नहीं है दक्षिणा बोला देकर आप तो क्या कहना सेठ जी बोला विमान से मतलब है भाई नहीं है तो दक्षिणा वापस मांगा। नहीं एक काम करो पैसा मोला दो किस गुरुदेव। अब पैसा बीच में मढ़ी झोला पैसा 1 लाख रुपया ला अब दूठा डोरी लानी गुरुदेव अब दूठा डोरी लान के एक ठक खंभा मादिस महाराज जी ला एक ठक खंभा मादिस जजमान जी बांध दी डोरी से और डोरी से बांध के कहते तुम एक काम करो पंडित जी की गुरु जी कैसे ये महाराज जी के बंधन खोलो की। पंडित जी कहते कैसे बात करते हैं गुरुदेव मैं खुद अपन बंधना बंधा हो की बोला ते खुद बांध दे अपन डोरी में की तो मैं खुद अपन बंधना बंधा में कहा खोल सकूं। एक काम करो जजमान जी की कैसे तुम पंडित जी बंधना खोलो गांठ लगा स्थिति की। जजमान जी कहते गुरुदेव महू छाल होगी कैसे महू बंधाओ मोर बंधना में की मोरो हाथ मन बंधा है कि मैं कैसे ओकला खोल सकता हूँ पहली मोर खुली तो ओकला खोलू अब गांठ पाछू तो आ रहे मोर हाथ जाए नहीं। देखो ध्यान से सुनिए गुरु जी समझाई देखो पंडित जी विमान आपके भागवत कहने से इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि आप क्या हो आप अभी अपने माया मोह के बंधन में बंधे हुए हो। तुम पैसे के लिए तुम कथा कर रहे थे तुम उसको बात करके तुम भागवत कह रहे थे कि तुम इतने पैसे देना तुम अपने बंधन में बंधे हुए हो तुम परिवार से बंधे हो माया से बंधे हो संसार से बंधे हो तो क्या तुम दूसरे को मुक्ति करा सकते हो? बिल्कुल नहीं। और सुनो सेठ जी बोले क्या है अरे सेठ जी तुम कभी परिवार को छोड़े नहीं है बीबी है बच्चे हैं धन दौलत है तुम्हारा तो मोह कहाँ है? बोले घर परिवार में है इसलिए तुम कथा सुन किसके लिए रहे हो? तुम तो दुनिया को बताने के लिए सुन रहे हो कि देखो मैं भागवत कराया देखो मैं कथा कराया। इसलिए तुम जब तक अपने घर द्वार नहीं छोड़ोगे जब तक परिवार नहीं छोड़ोगे जब तक तुम जा करके एकांत में जब तक तुम अपने आप को दुनिया से मुक्त नहीं हो जाओगे तब तक तुम्हारे लिए विमान आने वाला नहीं है। तो कैसे कर वो एक काम करो 50 लगते धर 50 वापस धर अब अपना अपन घर जाओ। बंधन से मुक्त होना पड़ेगा। याद रखना ये राम नाम क्या है जिंदगी की क्या बंधन है मित्रों। राजा जनक भी राजा था राजा थे लेकिन परिवार वाले थे। राजा जनक परिवार वाले थे राजा भी थे प्रजा भी थे लेकिन धन से अलग थे। धन से मोह नहीं था और धन से मोह नहीं होने के कारण उसके घर में साक्षात लक्ष्मी मां सीता का प्रकट हुआ। याद रखना वैसे चक्रवर्ती राजा दशरथ भी परिवार वाले थे। उनके तो 1 नहीं 2 नहीं 3 रानियां थी पर उसके घर में ब्रह्म का अवतार क्यों हुआ? भगवान विष्णु राम बन के क्यों आए? ध्यान से सुनिए उन्होंने पिछले जन्म में अपने जीवन को पूरा मुक्ति से साधना से भर दिया था और परिवार में तो थे
पर परिवार में रहते हुए उन्होंने क्या संकल्प ले रखा था कि जब तक भगवान मेरे घर में बेटा के रूप में नहीं आएगा, मैं कभी ब्रह्म मुहूर्त से पहले मैं जागूंगा नहीं। और ब्रह्म मुहूर्त से पहले ही जागते थे, सूर्य उदय के बाद एक भी दिन नहीं जागा। ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। एको दिन वहां सूरज नारायण के हुए पहली बाद में नहीं जागी राजा दशरथ, ब्रह्म मुहूर्त में रोज जागी। और जे आदमी अपन जीवन भर ब्रह्म मुहूर्त नहीं देखे है तो ब्रह्मांड का देखे। इसलिए जिसको ब्रह्म का दर्शन करना है पहले ब्रह्म मुहूर्त का दर्शन करना सीखो, और जिसको ब्रह्म का दर्शन करना हो उसे जागना ही पड़ेगा। राजा दशरथ एक दिन नहीं जागी, इसका ब्रह्म मुहूर्त के पहली नहीं जागी से एक दिन। कौन दिन? जे दिन कई दो वरदान मांग रिश्ते दिन। काबर नहीं जागी? काबर 7 बजे उठी सुहा मूर्छा खा गई ते पाए। ध्यान से सुनो, अरे हमारे जीवन में जब हम ब्रह्म मुहूर्त का दर्शन नहीं कर पाते हैं तो ब्रह्मा का क्या दर्शन पाएंगे। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त बना ही हुआ है किसके लिए? मनुष्य के जागने के लिए। अब आज मैं बहुत दुख के साथ कहा दूंगा, बुरा मत मानो भाई, हम अभी घूमल जाते हैं ना भाई, अभी हमार दीदी मना मंडली बैठे रही ना, ये दाल घूमल जाते रहते जब फटफटी वाला इस बाजू दाल ले। और हमारा कहा कि ध्यान से सुना, क्षमा करा था, वो आदमी बैठे होते क्षमा मैं मांगा था। हमार पाँच वही सो मोटरसाइकिल वाला जन लड़का है हमारा का कहते, हाँ सुनो सुनो भैया होगा तो का फट्टी थोड़ा आगे है कि समझ हम पाँचों हमारा किस लड़का मोटरसाइकिल में बाजू बात। ध्यान से सुनिए, आज क्या हालत है व्यास गद्दी में बैठने वाले का, क्या हालत है कथा कहने वाले का, क्या हालत है समाज को सुधारने वाले का। लोग किस दृष्टि से देखते हैं? लोग इसी दृष्टि से देखते हैं कि जितने पीला पीला पहने हैं, जो भी रामायण करते, जो भी कथा करते हैं, लोग क्या करते हैं? दिन डूबने के बाद सीधा वहीं जाते हैं। ये दृष्टि किसकी है? कथा सुनने वाले की। जरा बताओ, जब उसका मन मैला है, जब उसका मन गंदा है और कहने वाला भी बड़ा गंदा है, तो ना वो सुधरा ना ये सुधरा, बस चल रहा है पेली पेला। लोभी गुरु लालची चेला, कोई नरक में ठेली ठेला। ये दुर्दशा है। संरक्षक भक्षक बन बैठा। संचालक महोदय जी ध्यान देंगे। संरक्षक भक्षक बन बैठा, अंधकार बन गया उजाला, पिला रहा है जनमानस को आज विष का प्याला। ममता मूरत त्याग किनारी फैशन के सांचे में ढली, और घर के सीता को छोड़कर राम आज भटकते गली में। ध्यान से सुनिए, हम प्रार्थना करना चाहते हैं। मित्रों याद रखना, पद्म पुराण कभी पढ़ना। पद्म पुराण में लिखा गया है, जो आदमी रामायण का टीका करता है, जो व्यास गद्दी में बैठता है, जो भागवत पुराण पढ़ता है, अरे वो नशा तो नशा क्या, तंबाकू खाकर भी नहीं बैठ सकता। ये लिखी है बात। लेकिन आज छत्तीसगढ़ के लोग बहुत मेहनत करते हैं, बहुत काम करते हैं। छत्तीसगढ़ के लोग बहुत मेहनत करते हैं, पर सबसे ज्यादा गरीबी छत्तीसगढ़ में है। क्यों? राशन कार्ड बता रहा है। उसका कारण क्या है? उसका एक ही कारण है, महिलाओं का फैशन और आदमियों का व्यसन। ये बहुत खतरनाक चीज हो गया, बहुत खतरनाक चीज हो गया है। अब वो व्यसन, अगर महिलाओं का फैशन वहीं तक रहे तब ठीक है, अगर मंच तक आ जाए और दुर्दशा है, और दुर्दशा है। सोच लो, विचार के नशे हैं 2 प्रकार के, कौन सा नशा नशा है? एक नशे में भक्त जन लगन से फूल बांटते, एक नशे में आदमी के मुंह को श्वान ने कुत्ता चाटते, एक नशे में आदमी के घर में बस्ती तालिया, एक नशे के वश में आदमी सुनता है ना लिया। सोच लो, विचार के नशे हैं 2 प्रकार के, कौन सा नशा नशा? ये भी एक नशा है जो 3 दिन तक आप लोग घर द्वार को छोड़ के ही बैठते हो, वो भी एक नशा है। लेकिन वो भी एक नशा है। मित्रों याद रखना, ये राम का नाम लेते तो हैं हम लोग, पर करते क्यों नहीं? दुख क्यों नहीं जाता? हमारी पीड़ा क्यों नहीं जाती? आखिर हम लोग जीवन में आखिर भगवान का पूजा तो करते, पाठ तो करते, पर आज दुखी क्यों हैं, हैरान क्यों हैं, परेशान क्यों हैं, उदास क्यों हैं? इसका एक ही मतलब है, मुख में राम तो है पर बगल में छुरी है।
ये हाथ सवेरे अगरबत्ती घुमाता है और यही हाथ शाम को क्या करता है? ये आदमी बलि भी करता है, ये आदमी कटिंग भी करता है, ये आदमी हिंसा भी करता है। कौन? यही हाथ। हमारे जीवन में दो दो चीज है, नशा भी है और भगवान राम भी है। मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, ये क्या लिखा है गोस्वामी जी ने कि राम के नाम के बिना भवसागर पार नहीं हो सकता। और हम सब लोग राम के नाम ले रहे हैं, पर कैसे ले रहे हैं? नाम का नाम मुख में लेते हैं, पर जीवन में दर्द पीड़ा हृदय में है। आखिर राम का नाम दर्द क्यों होने भाग रहा है? इसका एक ही कारण है। अच्छा ये बताओ, पहली आदिमन काबर दुख पाएगा? पहली आदिमन दुख पाए जी। पहली राक्षस मर रहा है कब? त्रेता में, द्वापर में और सतयुग में। कौन कौन राक्षस रहा है? सतयुग में रहा है हिरण्यकश्यप, हिरण्यकश्यपु। और द्वापर में कौन रहा है? द्वापर में रहा है कंस, शिशुपाल, जरासंध। और त्रेता में कौन रहेगा? त्रेता में रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद। ये मन सब आदमी तंग करे, आदमी मन के घर में लागी लगाए, दाढ़ी वाला नोच के खून पिए, माने ना मात पिता नहीं देवा, साधु संग करवा वही सेवा, जे लंपट प्रधन परदारा। कौन करे? ये राक्षस मन करे। पहली तब भगवान अवतार लेकर आए और राक्षस मन न मारे, तब धरती में राम राज आए। अब जरा बताओ, बोला उत्तरकांड के कान मिले कि ना मिले? हमार राम नाम लेथन, हमार जीवन में राम राज काबर नहीं आते ला बताओ। आज तुम्हारा कौन परेशान करत तेला बताओ? कांकेर में कोई रावण है का? मोला बताओ। हमार भारत देश में कोई रावण है, कुंभकर्ण, मेघनाथ है का जिनमें हम परेशान होता? कोई सूर्पनखा है का? कोई पुतना है का? अरे वो जमाना है द्वापर, त्रेता, सतयुग, या राक्षस मन परेशान करे, आदि मन हलाकान हो। आज बताओ कौन राक्षस है? प्रमाण दो मुझे, प्रमाण दो। मैं प्रमाण मांग रहा हूं। जब राक्षस नहीं है मित्रों, हम क्यों दुखी हैं, हम क्यों परेशान हैं? इसका मतलब ये है आदमी किसी और से परेशान नहीं है, आदमी अपने आचरण और व्यवहार के कारण परेशान है। रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, कोई न काहू सुख दुखी करे दाता, कोई न काहू सुख दुखी करे दाता, निज कृत कर्म भोगे सब दाता, निज कृत कर्म भोगे सब काहू सुख दुख कर दाता। कोई कोनोला दुख नहीं कर दे सके, न कोई कोनोला सुख दे सके। कौन? आदमी मना। काबर दुख पाते आदमी? निज कृत कर्म भोगे सब भ्राता। सवेरे से उठ के रात के सोवत ले जो आदमी है कर्म करते, बातचीत करते, व्यवहार करते, वही दिन रात, वही दिन भर के व्यवहार के कारण आदमी का होते सुख और दुख पाते। संगवारी हो, आज हम लोग कोई दुख देवैया नहीं है, कोई रावण नहीं है, कोई मेघनाथ नहीं है। तो बताओ, राम नाम तो लेथन मुख में, पर दुख कावर पाथन? अपन आचरण के कारण दुख पाथन। एक जन रौतैन ठेठवारी, रौतैन ठेठवारी हरे अड़ी हरे बिचारी है, तो कर पति देव गरवा चढ़ा, दूध लगाने पर वही लग घी बनाए। ठेठवारी गुड़ लेबर की दुकान में, सेठ जी गुड़ के किलो कटकाएगा 30 रुपया है, 1 किलो गुड़ देते। सेठ जी कहते हैं तो ठेठवारी अड़ी है, ये रौतैन हम पढ़े लिखे नहीं है, अड़ी है। देखा लेला 800 ग्राम देता हूँ, 200 ग्राम ला कांटा मार देते। अब वो आजकल लाइन वाला कांटा है, लिबिर लिबिर वाला, नहीं पढ़े लिखे, 800 ग्राम दे। सेठ जी कहते ठेठवारी, कहते हाँ सेठ जी तुम्हारे घर घी होते? हाँ घी तो हवे सेठ। कहता किलो घी के 500 रुपया घी चला के किलो है। एक काम कर, 1 किलो घी लाने और 6 घरे सेठ जी कहते कहो जाओ पैदल वाली आओ। एक काम कर, तुम नौकर भेज दे, झीली धरा के बोला 500 रुपये दे देते।
500 रुपये सेठ दी जा रे घी लानवे की ठेठवारी ने अपन घर की सेठ के कमैया घर की अब घी ला दुगना घी ला झिल्ली में ढालिस अब ओकरा घर भाटा तौले के जुन्ना तराजू पलवर है काटा पलवर दे रख खोजी सो निकालिस एक डार घील मढ़ाई और पट लग खोजिस ठेठवारी में पैसा आवर ओकर नाती मन पट लगवा दे रहा है 1 किलो पट ठेठवारी ना पट लग खोजा खोजा दबड़ बेर हो गए तो कर नौकर कथे सेठ के ठेठवारी जल्दी कर मोला गाड़ी खवाबे तैसे लागथे अरे काला बतावे काटा पल हो मिलेगा पट नहीं मिला पट वाह तोरा कल कम है कि कैसे अभी ते 1 किलो गुड़ लेके लाने से ना दुकान ले गए बरोबरी तौल के दे देती वाह बने बताए थे मैं पटक खो जाते हम एक तरफ घी एक तरफ गुड़ लमड़ाई बराबर दी और दू चम्मच और डाल के दी काबर गरीबी झिल्ली के घील धर के भागत भागत आईस और सेठ जी हथौलिस अपन काटन तौलिस लिबी लिबी अंग्रेजी वाला में लाइन वाला में करेक्ट तो 800 ग्राम निकलिस भड़क के सेठ जी कसरे कौन तौलिस है वही तौली ठेठवारी से कहा रे आगुन पर तोराकी फूट गई है ये 800 ग्राम घी लावे हराम के पैसा है कफोकट के पैसा है पसीना के पैसा बेवकूफ कह के 200 ग्राम घी का मैं बुलाना नहीं मारूंगा तेरे की जब अपन 200 ग्राम कम हो ना तब भड़की और गरीबी के 200 ग्राम कम हो तो नहीं भड़की ध्यान से सुनिए क्या है हमारा आचरण क्या है हमारी आदत भगवान का नाम तो लेते हैं पर भवसागर क्यों पानी होते कारण क्या है लिखने का बाबा जी भागत भागत किस कमैया ए ठठवारी गाड़ी खवाता काटा मारता गरीबी न का था 200 ग्राम घी खा दे हमर सेठ के चल बोला घी कम तौले है भागत 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 ठठवारी नहीं धन तो गुड़ के झिल्ली कठान लनी छोड़ रहा है ठठवारी अड़ी लेकिन अड़ी री से पर ईमानदार गरीबी री से लेकिन धोखाबाज नहीं बेचारे बस यही सवाल है गरीबी में ही सवाल है जीवन में इसीलिए मैं कहता हूँ भले धनवान मत बनो पर गरीब हो जाओ पर ईमानदार बनो ये निवेदन है आप लोगों से इसलिए शिक्षा हमको कहाँ ले जाती है शिक्षा हमको भ्रष्टाचार की ओर ले जाती है और ये गरीबी ईमानदार की ओर ले जाती है ध्यान से सुनो ये अड़हीपना जो बोलते हैं ना ये ऐसा नहीं समझना 10 ठेठवारी के घी के तौले हैं हाँ सेठ जी अच्छा ये बता कामे तौले हैं हमारे घर को पलवा है हमारा कांटा है सेठ जी पर एक बात है पठनी मिलते पैक्टोर दे गुड़ में तौले हो किस तोर घर पट नहीं है हमारे घर न पट न सट हमारे कहाँ पट पाप हम हमसे देखते गुड़ में तौले हैं और नींद कैसे हो गए अरे 200 ग्राम कम है अरे सेठ जी जैसे ते ईमानदारी से तौले गुड़ ला ओकरे बरोबरी महू ईमानदारी से घील तौले निपट जाते तोर गुड़ ला तौले सेठ जी सुकुर तुम पसीना को हाय शुरू हो गए 4 जन बाजी मोर की रहाई कर है सेठ जी कहते मोर बेइज्जती हो जाई सेठ जी कहते ठेठवारी मोर कांटा फर्क हो गई से तोर घी हा 1 किलो है मोर से तौले में गलती हो गई से जा गांव में कोनो झम बता दे क्या है ध्यान से सुनिए 30 रुपया किलो में ठेठवारी के 6 रुपया घाटा हुई लेकिन वारे सेठ तुम्हारे पास तुम्हारा पैसा तो पेटी से भर जाता है पर पेट पैसा से अधूरा हो जाता है तुम्हारा पेट पैसे से नहीं भरता अरे सेठ ध्यान से सुनिए तूने 6 रुपया का घाटा किया गरीबी का लेकिन 200 ग्राम घी का घाटा कितना हो 500 रुपए किलो जल्दी बताओ मैं थोड़ा अढ़ा नहीं पड़े कत्ता हो जल्दी बताओ बेटी हो 500 रुपया किलो 200 ग्राम कम कत्ता जल्दी बताओ 100 रुपया घाटा ध्यान से सुनिए 100 रुपया घाटा अरे ध्यान से सुनिए किसी को 6 रुपए के लिए ठगोगे तो 100 रुपए ठगाने के लिए तैयार रहो इसलिए मित्रों राम नाम मुख से कितना लो अगर जीवन में बेईमानी है जीवन में नशा है जीवन में हिंसा है जीवन में अत्याचार है
तो ये राम का नाम हमें भवसागर पार में ले जाएगा और गड़पा में ले जाएगा। इसलिए आप लोगों से प्रार्थना है, आइए भजन क्या कहता ध्यान से। बोले भरत प्रिय रामचंद्र की जय। दूठन ही रस्ता पाप पुण्य, गुण डाहर जाबे तेला गुण, कामते तरबे मन भौरा रे, कामते तरबे मन भौरा रे। दूठन ही रस्ता पाप पुण्य, गुण डाहर जाबे तेला गुण, कामते तरबे मन भौरा रे, कामते तरबे मन भौरा रे। कुल मादन में दोनों की रस्ता रे, एक कुल में जन्मिन दोनों को रस्ता ने। एक विभीषण एक रावण एक राम जागे एक माने, एक विभीषण एक रावण एक राम माने एक साथ। रावण के लंका करके विभीषण समझे करके, रावण के लंका करके विभीषण समझे तुलसी चावल रे, करे अगना में तुलसी चावल रे। दूठन ही रस्ता पाप पुण्य, डाहर जाबे तेला गुण, कामते तरबे मन भौरा रे, कामते तरबे मन भौरा रे। कुल मादन में दोनों की रस्ता ने, एक कुल मादन में दोनों की रस्ता ने। एक विभीषण एक रावण एक राम जागे एक माने, एक रावण एक विभीषण एक राम जागे एक माने। रावण के लंका करके विभीषण संजय कर, रावण के लंका करके विभीषण संजय कर। करे अगनावा तुलसी चावल रे, करे अगनावा तुलसी चावल रे। दूठन ही रस्ता पाप पुण्य, डाहर जाबे तेला गुण, कामते तरबे मन भौरा रे, कामते तरबे मन भौरा रे, कामते तरबे मन भौरा रे, कामते तरबे मन भौरा रे। संगवारी हो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखी 122 नंबर दोहा में कि बिना राम के भजन के बिना आदमी संसार ले भी तरे, पर हमन भजन तो करथन करन कावन एगो कारण ध्यान से। संसार में हमन जरूर रहथन, पर हमार संसार से चाहत का है तेरा ध्यान से सुना। अच्छा ये बताओ, आज आखिरी दिन है, मान लो भगवान पसंद हो गए, खुश हो गए भगवान, और वैसे भेज दी काला काला गा। देखो ध्यान नहीं आप कैसे लागता। विमान लगत होगा, विमान आखिरी दिन है, मान लो भेज दी तो कौन कौन जाए पर तैयार हो, हाथ ऊपर करो। डायरेक्ट जाना है, देखो 1 2 3 4 बस, और 4 जब जाते का कोई गिनती है? कोई गिनती नहीं। अरे भाई जब 500 आदमी बैठे हो 1000 और 4 जन हाथ उठाई, तो ऐसे है कि विमान ही नहीं रहा का घर ले पूछ का किधर ले भगा दियो।
एक बार नारद जी है, देखो कारण सुनो ध्यान से। भगवान के नाम हम जपते तो हैं, पर आखिर जाते क्यों नहीं, मुक्ति क्यों नहीं है? उत्तर ध्यान से सुनो। दिल्ली के राष्ट्रपति, दिल्ली में जो रखे राष्ट्रपति अभी कोविंद जी है, तो दिल्ली के राष्ट्रपति है एक चिट्ठी भेजी कि हमारे देश के, भारत देश के जेल मन में कैदी मन रखे, कैदी मन धंधाए रखे। आखिर कैदी मन ला जो पैसा भेजतन तो सुख सुविधा मिलते कि नहीं मिले? वो चिट्ठी भेजी कि मैं इस अमुक जेल में आज जांच करने आ रहा हूं। एक तक जेल में राष्ट्रपति की चिट्ठी मिली गा, वहां जो जेलर रहते नहीं, जेलर चिट्ठी पैस तो वहां सुपुर्दुम हो गए दादा रे। वह दिल्ली के राष्ट्रपति आएगा, सब कैदी मन निकाली, सब कहे लाइन से खड़ा हो, लाइन से खड़ा। देखो कल 10 बजे राष्ट्रपति महोदय आ रहे हैं, और सब लोग अपने अपने कपड़ा उपड़ा को आयरन करके रखिए। और ये जितना पौच औच पड़ा है ना, ये सब आपको सब दुनिया भर का यामू गुटका का सबको उठा के तो गड्ढा में डालिए, और ये खरपतवार बन बदौर सब लोग ठीक ठाक छोलो और चूना लगा दो, और शांत रहना। और सुनो, राष्ट्रपति महोदय आ रहे हैं, कुछ मांगना होगा तो मांग लेना, मांग लेना। किसी कौन है? जेलर साहब। ठीक नियम 10 बजे इसका राष्ट्रपति महोदय जैसे राष्ट्रपति आई, तब जेलर साहब कहते आइए साहब हमारा कार्यालय देख लो। हम कार्यालय देखने नहीं आए, हम तो हमारे रहने वाले कैदियों को देखने आए हैं। एक सिसरी मारी, सब निकल के 100 झांस का, कई जना 20 साल भर उइले रहा है, कई 40 साल भर, कई जन आजीवन कारावास में, कई 2 साल भर, लाइन से 100 जन खड़ा हो। राष्ट्रपति कहते चलो मिलाइए ये साहब, ये कैदी है किस? राष्ट्रपति कहते हेलो नमस्कार, किस नमस्कार, क्या हाल चाल, जेल में सब ठीक ठाक है? पहला नंबर के कैदी कहते राष्ट्रपति महोदय जेल में कोई ठीक ठाक रही, भारी दुख है। हाँ तो हम वही पूछे महाराज क्या दुख है, जल्दी बताओ। कि काला बतावे साहब, ए दारी इतना पानी गिरा, इतना जाल लगा थे दारी, बेलांकिट नहीं महाराज, जेल भीतरी दंडगा सुते रहा, भारी रात भर कांपता। महोदय आप आगे हो, एक तक बेलांकिट देवा देते। जेलर साहब बेलांकिट लिखो, पर कैदी पर बेलांकिट, मोटा वाला लिखो। राष्ट्रपति दूसरा कैदी कर गई, और क्या हाल चाल, हेलो नमस्कार करे, नमस्कार, क्या हाल चाल, क्या ठीक है? कहाँ ठीक साहब, जेल में क्या कष्ट है? अरे काला बतावे साहब, महीना में एक साबुन मिलते, वो भी लाइफ बॉय नंची वाला की, चिनाकड़ी वाला, पूरे नहीं 3 दिन में घुर जाते। जेलर साहब का देख काम करो, ढेवारा वाला देना कि बड़े वाला लाइफ बॉय देना, और 3 ठो देना कि आप महीना 3। आगे की नमस्कार, क्या हाल चाल, बने बने, कहाँ बने बने साहब, बहुत दुखी की, क्या कष्ट है? अरे काला बतावे साहब, वो अंग्रेज जमाना के पुराना टीन के थारी खाता, कई ठक टीन चपटा हो गई थारी है, और कई ठक थारी छेदा हो गए, दार थारी माथे भितरी में आवाज आती, बहुत समस्या है साहब, क्या चाहते हो? कहते अरे स्टील थारी करा देते साहब। अरे एक काम करो, इसको बदल दो, आज तक से नहीं बदले, अंग्रेज जमाना का 1947 के पहले खाली है साहब, सरकारी माल। अरे फालतू बात कर दो, नया थाली तो बदलो थाली, 1947 से पहले खाली खा रहे बेचारे लोग। एक जन सियाना रहा है 80 साल के, वो जेल भीतरी हो गया है, अपराध है किसे करे। राष्ट्रपति की और बाबा जी के हाल चाल बने बने, बहुत दुखे साहब, क्या तुझे कहते तुड़ी पिए नहीं दे साहब, अब बताओ, अब बताओ। सियाना आदमी यार, जब बीड़ी पिए नहीं दे किसी का, राष्ट्रपति कहते जेलर साहब एक काम करो, एक आध कट्टा दे दिए करो, बूढ़ा आदमी कैसे करोगे, अब पिएगा नहीं मरेगा कैसे? रागुलहर की क्या हाल चाल, बने बने, बहुत दुखे साहब, क्या करता जल्दी बता। अरे कोयला कोयला काम कराते साहब, भीतरी जेल भीतरी, फिर करिया करिया कोठी मोइलथन साहब, चूना पोतवा देते साहब। राष्ट्रपति कहते कल से दिवाली यहाँ पे चूना पोतवा जाना चाहिए। देखो 99 कैदियों से मिले, ध्यान से सुनिए, मनोरंजन मत करना, मनोरंजन की कथा नहीं सुनाई जा रही है, मनोरंजन करके जाना। आज अंतिम दिवस है, ध्यान से सुनिए।
अंतिम कैदी के पास जब राष्ट्रपति पहुंचे लिया तो बोला कहते वो आजीवन कारावास से फंसे रहे हो, जिंदगी भर जेल में सड़ती सो आदमी है। राष्ट्रपति कहते हेलो नमस्कार क्या हाल चाल, हाथ नहीं मिले इसका, ओकर गोड़ में गिर गया वो आदमी, गोड़ में गिर तो राष्ट्रपति कहते खड़े हो क्या हाल चाल। अरे राष्ट्रपति महोदय जी इस जेल में मैं बहुत सुखी हूँ, लेकिन हाँ एक बात की कष्ट है कि क्या मैं 3 मर्डर करके आया हूँ, दारू के नशा में दिवाली दिन कंगिया पर्ची मारेरी से मैं हूँ दे नहीं पाए न यार थोड़े नहीं पाए, मोर घर वाली बखानी कंगिया धरे गलल काट दे, बेटा बहू रोकी दोनों मर्डर कर दे, 3 मर्डर करके अंदर आया हूँ, 3 मर्डर करके आया हूँ। अरे बाप रे। अब सुनो महाराज, गांव मोर घर है, डबल मंजिल है, बोर है, ट्रैक्टर है, 45 एकड़ खेत भी है महाराज, लेकिन मोला कोई छोड़ैया नहीं है मोर गांव में, मोर लड़ा जरा मन सब खत्म हो गए, मोला कोई चाहत नहीं है। लेकिन हाँ मैं जानता हूँ महाराज तो पावर लगी राष्ट्रपति महोदय, अब आप मन के पावर ल जानतो में, हाँ मैं आपसे प्रार्थना करत हूँ, निवेदन करत हूँ, मोर एके मांगे, जल्दी बताओ क्या बात है। किस राष्ट्रपति महाराज एक काम करते, मोर सजल माफ कर देते, मैं कान पकड़ के मैं आज कसम खात हूँ दोबारा मैं जेल के मुंह देखे बरो नहीं आऊँ, अब ऐसा गलती नहीं करो किसके आज, अब ऐसा गलती नहीं करो मोर जीवन नशा नहीं करो मोर जीवन में, किस मैं जेल आ भी नहीं करो किस। राष्ट्रपति के ओकर हृदय पिघल गया, ये जिंदगी कान पकड़ा थे सुधर जाऊ कथे, और बूंद देखो कथे जेल के जेलर साहब इधर आओ, जी सर की जेलर इधर जी, ये 100 नंबर के कैदी को इसके सजा माफ कर दे, कल छोड़ देना। मित्रों ध्यान से सुनिए, राष्ट्रपति दिल्ली चल दी, बिहान दिन सवेरे सवेरे 7 बजे इधर आओ कि 100 नंबर जाओ तुम घर, तुम प्रार्थना किए थे तुम्हारी छुट्टी की। लेकिन ध्यान से सुनो, बिहान दिन हवलदार है अपना बढ़ के बांस के डंडा धर के और बेलांकिट नावा थारी बड़े बड़े ढेबर्रा साबुन एक कट्टा बीड़ी सब धर के, और लाइन से 99 कैदी मन 30-32 और एक डंडा मारिस कनिहल जोर जोर से। सजन शिकायत कर इस कावर मारता साहब की, अरे बेवकूफों, अरे मूर्खों, अरे बेवकूफों, मैंने कहा था राष्ट्रपति आएंगे कुछ मांग लेना, तुम लोग बीड़ी मांगते हो, राष्ट्रपति से साबुन मांगते हो, तुम लोग ब्लैंकेट मांगते हो। मेरी नौकरी मेरी ड्यूटी यहाँ किस लिए है, ये सामान तो मैं दे सकता था। देखो 100 नंबर का कैदी आज उन्होंने छुटकारा मांग लिया, उन्होंने सजा माफ करवा लिया, अपना घर चला गया। ये तुम्हारा जेल तुम्हारा घर है क्या? मूर्खों कहेंगे एजन डोकरा बाबा कथे अब का वही साहब कथे वो तेरा दादा है साला रोज यही बोल, तेरा बाप है, तेरा दादा है, राष्ट्रपति है, एक बार आता है जीवन में। ध्यान से सुनिए, मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, आज अंतिम दिवस है, आज आखिरी दिन है। कहाँ है, कौन है राष्ट्रपति? ये देखो बैठे हैं राष्ट्रपति, ये भगवान राष्ट्रपति है। कभी कभी हम लोग राष्ट्रपति के जेलर के रूप में हम लोग आ जाते हैं आपके बुलावे से। 2 घंटे तक नौकरी में आए हैं, फिर हम लोग 2 घंटे के बाद सस्पेंड हो जाएंगे, पूरा रिटायर भी हो जाएंगे। मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं मित्रों, राम का नाम लेते तो हैं, लेकिन भवसागर क्यों पार भी हो जाते हैं, क्यों नहीं तरते? इसका कारण यही है, ये संसार में हम लोग रहने आए हैं, ऐसा सोच के हम लोग बेखौफ जीवन जीते हैं, ऐसो आराम से जीवन जीते हैं। अंग्रेजी में कहावत है, इट डिक बी मेरी, खाओ पियो मौज करो, और मौज मस्ती से आदमी जीवन जीते रहता है। ध्यान से सुनिए, राष्ट्रपति महोदय है। अब कई लोग क्या करते हैं, जेल के कैदी टाइप का आके भगवान के सामने माथा टेकते हैं और सिंगल मंजिल को डबल मंजिल बनाने के लिए मांगते हैं। कई लोग मोटरसाइकिल से कार मांगते हैं, कई लोग चांदी से सोना मांगते हैं, कई लोग नौकरी मांगते हैं। मित्रों याद रखना, इसी भूल के कारण ये संसार रूपी जेल से हम लोग छुटकारा नहीं प्राप्त पाते। अगर मुक्ति मांगते, अपना घर जाने के लिए भगवान से मांगते, तो शायद इसी भगवान के नाम लेने से इसी 2020 में हमारा कल्याण हो जाता और रामायण सुनने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसी जीवन, इसी साल, इसी कथा में, इसी सत्संग में।
लेकिन कारण क्या है? क्या कारण है? वही कारण है, हम लोग अपना घर समझ लिए गोविंदपुर को, हम लोग अपना घर समझ लिए कांकेर को। ध्यान से सुनिए, हमारा घर नहीं, यहाँ हम रहने नहीं आए हैं। अगर रहने आते तो हमारे बाबू 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 मन सब पठवा टंगाए रहती, सब रहती डोगरा डोगरी से बुटुर बुटुर देखा रहती। ध्यान से सुनिए, यहाँ हम रहने नहीं आए हैं, ये हमारा घर नहीं है। क्या है? एक मुक्ति का घर है संसार। ये तो मोक्ष का कल्याण करने का घर है संसार। हमारी उम्र जानते हो कितनी है? कोई 70 का है, कोई 80 का है, कोई 90 का है, कोई 75 का है, बस इससे ज्यादा नहीं रहेंगे। तो हमारा घर कहाँ है? रामायण में गोस्वामी जी ने क्या लिखा? हमारा घर कहाँ है? साधन धाम मोक्ष के द्वारा, साधन धाम मोक्ष के द्वारा, पाई न जेहि फल लोक सवारा। पाई न जेहि फल लोक सवारा, साधन धाम मोक्ष के द्वारा, साधन धाम मोक्ष के द्वारा। ये क्या है शरीर? ये साधन। क्या साधन है मित्रों? मोक्ष, मोक्ष पाने का साधन है। तो क्या संसार हमारा घर है? ना, संसार हमारा घर नहीं, तो जेल है। हम लोग तो जेल रूपी 70 साल के जेल काटने के लिए आए हैं, और कोई 80 साल की यात्रा में आई है जेल में। हमको तो जाना अपना घर है। कहाँ अपना घर है? बैकुंठ अपना घर है। ये आत्मा चली जाएगी, शरीर यही छूट जाएगा। लेकिन हम लोग यहाँ रहना है करके चक्कर में खाने कमाने मौज मस्ती में लगे हुए हैं। आदमी अपना व्यसन में है, महिलाएं अपने फैशन में लगी हुई है, और आदमी को न फुर्सत है न कुछ है। इसीलिए हम लोग क्या है, भगवान का नाम तो ले रहे हैं जरूर, पर मोक्ष मुक्ति नहीं होती। इसीलिए भगवान ने, गोस्वामी जी ने कहा 122 नंबर दोहा में कि मैं ये मानता हूँ कि राम नाम ले बिना जीवन की मुक्ति नहीं होती। और कोई अगर कह दे, अगर हो गई हो, मैं नहीं मानता। यही कारण है हमारी मुक्ति नहीं होती। संसार में आए तो है, भगवान का नाम तो लेते हैं, पर भगवान से मांगते क्या है? संसार के सुख के लिए हम लोग मांगते। मित्रों, शरीर को साधन बताया। ये साधन है शरीर। भगवत शरीर, हाथी के शरीर, घोड़ा के शरीर, ऊंट के शरीर, ये साधन नो है। बहुत शरीर चक्रो भीतरी महात्मा है, पर वो मोक्ष मुक्ति साधन नो है। काबर मन जानवर है। जानवर मतलब भोग योनि। भोग योनि मतलब उन लोग के शरीर के द्वारा भगवान के घर नहीं जा सकती आत्मा। लेकिन मानव शरीर है क्या? देव योनि। इस शरीर के द्वारा हम जा सकते भगवान के घर। क्यों? क्योंकि ये शरीर क्या है? साधन। ओकर मन कर अक्कल नहीं गा, गरु आए मन कर। ओकर मन कर बुद्धि नहीं है, विचारी मन कर। जैसे तुम्हारे घर के कोठा में 2 ठा गाय बंधा है। एक ठा गाय रात दिन मर गए, एक ठा गाय जियत। तुमन हरा हरा घास ला जियत के गाय दे दो, तब बिचारी गाय मुंदरहा कौन हरा हरा घास ला खाते। पर वो जियत ते गाय है रोए नहीं। काबर एक जन संगवारी मर गए, तेकर मन नहीं रोए। काबर नहीं रोए? वो नहीं जाने कि महूल एक दिन मरना है। कि वो गाय से नहीं कहा कि मैं क्या करूं धर्म मालिक, मोर संगवारी गाय मर गए, मैं कैसे घास खाऊं मालिक। एक संगरा कोटनम पानी पियत रहे, एक संगरा खेरखा डाल जात रहे, एक संगरा जंगल में चरत रहे। मालिकी मैं कैसे घास रखा हूँ। ऐसे गाय रोती है क्या? बोलिए, रोती है क्या गाय? क्यों नहीं रोती गाय भैया? इसलिए गाय नहीं रोती कि गाय को ये नहीं पता है कि मेरे को एक दिन मरना है। उसको पता नहीं। लेकिन इंसान को पता है, आदमी को पता है, और पता होते हुए भी लापता। बात समझ आई कि नहीं आई?
इसीलिए सोचो जरा, ये मानव जीवन किस लिए मिला हुआ है। आइए संगीत क्या कहता है, ध्यान से सुनो। बोले भरत प्रिय रामचंद्र की जय। आया है तो जाएगा राजा रंग की फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जंजीर। दो दिन के जिंदगी के काहेगा ठिकाना, मान मोर कहना बहाना झल बनाना। गालेगा ते गाल किया रामला, गालेगा ते गाल किया रामला। दो दिन के जिंदगी के काहेगा ठिकाना, मान मोर कहना बहाना झल बनाना। गालेगा ते गाल चंद्र की जय। तो भगवान के नाम ले बिना कोई व्यक्ति नहीं कर सके। लगो स्वामी तुलसीदास जी अपेल लिखीस, मैं नहीं मान सको लिखीस। यही बात ला बहुआ आप पर निवेदन करके हमारे अंतिम समय के हम करीब जाथन, आप सबसे हम प्रार्थना करथन कि भगवान के नाम तो है, भगवान के नाम ला बोलत भी है, पर आज हम भगवान के नाम लेत 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 हमारे जीवन के कल्याण ये पैक नहीं हो पाते। विश्वास सबसे बड़ा चीज,
आदमी विश्वास नहीं, का मैं भगवान के नाम लेके तर्ज हूं, मुक्ति प्राप्त हो जाई, ये विश्वास नहीं हो के कारण सबसे बड़ी बात है विश्वास। अब बिन विश्वास भक्ति नहीं। रामायण में बाबा जी लिखे, आप कद को भक्ति करो ना, कई दिन ले बैठे रहा, लेकिन विश्वास ही नहीं होते भगवान के ऊपर, नाम के ऊपर, तो काबर हमारे जीवन के कल्याण है। एक बार अयोध्या के राम मंदिर में 14 सीढ़ी रही से, अब तो नहीं है, बावरी मस्जिद बन गई। जरा हमारे देश के राम मंदिर के लिए आज ऐलान करी, एक बार जोरदार ताली बजाओ, राम मंदिर बने बजाओ। ध्यान से सुनिए, अयोध्या में हमारा सब ला जाना है, सब ला तीर्थ धाम करके आना है, 3 साल में वहाँ राम मंदिर बन जाए। आप ला बताऊं तो आप मन दंग रह जाओ सब। वहाँ अंतरराज्यीय बस अड्डा बने पर जाता, भारत भर के बस वहां निकलिए, अयोध्या ले सब पूरा हमारे भारत भर कोंटा कोंटम बस निकल, दूसरा हवाई अड्डा बने पर जाते। और अयोध्या में दूसरा 5 स्टार होटल और बड़े बड़े चौड़ा रोड बना, सरयू नदी किनारे बड़े बड़े घाट भी बना, जिसमें लाखों आदमी जाकर दर्शन कर सकते हैं। ऐसे आज हमारे देश में हम कई हजार साल के बाद आज हम राम भगवान ला हमारे देश में ओकर जन्म के गांव हम नाच पाथन, बहुत बड़े किस्मत के बात है। एक बार जोरदार ताली बजाओ जेकर लिए ये राम मंदिर के निर्माण करे उसके कर। बोले श्याम रामचंद्र की जय। मित्रों, सबसे बाधा है विश्वास नहीं होना। आज तोर बाबू से काबर तोला प्रेम है, तोर माँ से तोला काबर प्रेम है, मोर दाई से मोला काबर प्रेम है, मोला पूर्ण विश्वास है काबर की मोर माँ के दूध पिए होते पैक मोर माँ हरे मोला विश्वास है। लेकिन माँ के दूध पिए है, लेकिन पिताजी के ते तोला देखे नहीं रहे, पर पिताजी काबर पे पिताजी के हंसते हैं। पिताजी तो का प्रमाण हो, जिस माँ के आपने दूध पिया है बालक, उसी माँ ने तुम्हें बताया कि बेटा ये तेरा बाप है, इसलिए विश्वास होते हैं। इसलिए ध्यान से सुनिए, जिस बाबा गोस्वामी तुलसीदास ने अपने जीवन के काल को पूरा त्याग दिया, छोड़ दिया अपने घर से और जा करके चित्रकूट के घाट में 80 साल की उम्र में उन्होंने रामायण लिखी। 80 साल की उम्र में, ध्यान से सुनिए, सन 1621 में रामायण लिखी। और बताऊंगा बहुत दंग रह जाओगे आप लोग, ये भी जान लीजिए। सन 1600 में के पहले हमारे देश में मुसलमान लोग राज्य कर रहे थे। बाबा, हुमायूं, अकबर, ये सब नाम है। 1600 ईस्वी के पहले ये लोग राज किए और हमारे देश के मंदिरों को ताश नाश करके तोड़ दिए। एक गजनवी नाम का एक मुस्लिम राजा हुआ, उन्होंने हमारे देश के मोहम्मद गजनवी ने हमारे देश के क्या विश्वनाथ, जहां सोमनाथ मंदिर में 27 हीरे के खंभे थे, हीरे के खंभे को लूट करके ले गए। बात ध्यान से सुनिए, ताकि राम नाम जपना बंद हो जाए भारत देश में। ये सन 1600 पहले की बात है, और सन 1600 से लेकर 1947 तक अंग्रेज लोग राज किए। इसका मतलब क्या समझे, 800 साल तक हमारे देश में राम नाम लेना बंद हो गया था। 800 साल तक कोई राम का नाम लेता था तलवार से काट देते थे, चोटी काट दिया, जनेऊ फेंक दिया। लेकिन हमारे देश के ऐसे वीर जवान निकले, कुछ लोग चोटी नहीं कटाई जिसने हंस हंस शीश कटाई। उसी समय जब अंग्रेज लोग जब आ गए 1600 ईस्वी में भारत देश में, तब गोस्वामी तुलसीदास जैसे संत सुधारक, समाज सुधारक का क्या हुआ, अवतार हुआ, जन्म नहीं हुआ। ध्यान से सुनिए। और 1621 में बाबा जी ने क्या किया, ये रामायण लिखा ताकि ये फिर अंग्रेज लोग आएंगे और हमारे धोती को ले जाएंगे, अपना सफारी और टाई और कोट दे करके जाएंगे, बूट मोजा को दे के जाएंगे, और ये लोग गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड डे, टाटा ओके करके जाएंगे, तो हमारे देश में राम राम कहने वाला कोई नहीं रह जाएगा। इसलिए बाबा जी ने 1621 में रामायण लिखी। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? मित्रों, याद रखना, ये 1947 में देश आजाद हुआ, ये मूल रामायण को ठंडा कर दिया गया। किनके द्वारा? हमारे देश के कुछ उदंड पंडितों और पंडों के द्वारा। लेकिन
हनुमान प्रसाद दीपोद्धार ने रामायण पढ़ लिखी थी, इसलिए रूपांतर फिर से रामायण कर दिया। आज हमको ये रामायण को कलयुग के तरने का उपाय बना करके भेजा है बाबा जी ने। इसे केवल कथा सुनने के लिए नहीं लिखा। एक राजा था, एक रानी थी, उनके ऐसे थे, उनके भाई थे, उनके पत्नी को चोरी करके ले गया, जंगल वनवास हुआ, रावण को मारा, पत्नी को फिर ले आया, कहानी खत्म। ऐसा कहानी नहीं याद रखना रामायण, ध्यान से सुनना। इसी रामायण को, इसी पुराण को, इसी ग्रंथ को आज हम सब लोग क्या बनाया, बाबा जी ने मुक्ति का कारण बनाया। और कैसे काल में बनाया, जिस समय देश में राम राम कहने वाले सब बंद हो गए थे। और यही रामायण, यही राम के नाम से बाबा जी ने 122 नंबर दोहे में लिखा, राम नाम से मुक्ति होगी, कल्याण होगा। ये सिद्धांत बिल्कुल सत्य है, लेकिन आज सत्य नहीं लगता। क्यों? विश्वास नहीं है इसीलिए। जरा बताइए, हम हिंदू होकर के अपने धर्म ग्रंथ पर विश्वास नहीं करेंगे तो कहां जाके विश्वास करेंगे? कोई जगह हो तो बताइए, हम भी माथा फोड़ेंगे वहीं जाकर, हम भी माथा टिकाएंगे, हम भी माथा वहीं लगाएंगे जहां आप लोग जहां बताना चाहोगे। मित्रों याद रखना, इस धरती के, भारत के लिए सबसे बड़ा ग्रंथ कोई नहीं है, रामायण है। और जिंदगी सुधारना है तो रामायण पढ़िए, जिंदगी को कैसे मरना है तो श्रीमद् भागवत पढ़िए, जीवन में क्या करना है तो गीता सुनिए। आप सबसे प्रार्थना, कैसे जीना चाहिए रामायण में लिखा है, कैसे मरना चाहिए श्रीमद् भागवत में लिखा है, क्या करना चाहिए गीता में लिखा है। मित्रों यही बात है। आज समापन के बेला में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि यही भगवान है, यही ईश्वर का नाम है जिसके द्वारा जीवन में हमारा कल्याण है। पर विश्वास क्यों खत्म हुआ है? खत्म होने का कारण बहुत बड़ा बता रहा हूं कि जो आदमी आज इस समाज सुधारने में लगा हुआ है, मैंने बताया ना, एक गाड़ी वाला मुझे पीछे में जाके क्या कहा, मैंने शुरू माते बताया ना, महाराज जी भट्टी आगे कहा मेरे को। मतलब उनकी दृष्टि क्या है, जिधरे कथा कहने वाले लोग हैं उनको क्या दिखता है? शराबी दिखाई देता है। मित्रों सुधारक आज बिगड़ गए हैं, समाज को दिशा देने वाले आज समाज भटक गए हैं, खुद भटके हुए हैं, दूसरे को क्या आप मार्ग दिखाएंगे? मेरा प्रार्थना है मित्रों, आप सबसे प्रार्थना है, आप लोग उसी पार्टी को आमंत्रित कीजिए, पहले उसमें फार्म में लिख दीजिए, उसमें लिखिए हमारे गरियाबंद जिला में हम लोग इनाम रखे हैं 5000। कैसे इनाम रखे हैं कि जो लोग रामायण पढ़ते हैं, जो लोग बेंजो, पेट, तबला, पेटी, हारमोनियम, टीकाकार, चिकनी बजाते हैं, उनके परिवार के लोग अगर शाकाहारी होंगे और उनके परिवार के लोग अच्छे होंगे, उनको 5000 हम लोग इनाम दे दिए। ये लिखे हम लोग गरियाबंद जिला, गरियाबंद जिला के रामायण के संघ के मैं उपाध्यक्ष हूँ। आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ, बताना नहीं चाहिए पर बताना चाह रहा। क्यों? ये हम लोग लिखे, जिस दिन समाज के सुधारक लोग, समाज की दिशा देने वाले के परिवार, जिस दिन हमारा क्या हो जाएगा, निर्मल मन हो जाएगा, उस मुख से हम लोग जब सुनेंगे तो हमारा भी मन निर्मल हो जाएगा। इसीलिए अधिक लोगों की भीड़ नहीं चाहिए कथा में। अच्छा ये बताइए, भागवत को कितने लोग सुने? भागवत को सुनने वाले एक आदमी, उसका नाम है राजा परीक्षित। अब कथा कहने वाला कौन है? एक आदमी, उसका नाम है सुखदेव मुनि महाराज। कथा कहने वाला कैसा होना चाहिए? सुखदेव। अब आजकल के कथा कहने वाला कौन है? बोले दुखदेव। सब दुखदेव कथा कहो जाए। ये निवेदन है आप लोगों से, इसीलिए प्रार्थना है, इसलिए निवेदन है कि हम सब लोग क्या करें, भगवान के नाम पर विश्वास करें। और विश्वास इतना ज्यादा कर लें, एक कथा ध्यान से सुन लीजिए, जो लोग कथा सुन रहे हैं वो लोग ध्यान से सुने, कैसे विश्वास होना चाहिए भगवान पर और कितना विश्वास होना चाहिए। नदिया में नहाकत रहा है, डोंगा चले पहले पुलिया नहीं रहा है, तो नदिया में जब नहाकत रहा है डोंगा में नंदियाला, वो में 50 जन बैठे रहा है बड़े नाव में, वो में एक जन साधु तक को बैठे रहा है, एक जन पति पत्नी तक को बैठे रहा है, जो लेवाक लेकर रहा है नावा नावा, एक जन लड़का अपन बाइक नेवन्नी इस बहुरिया पठौनी। नाव जब बीच में घिस, धार के बीच में,
तो काला काला बादल जब उठे लगिस तो तूफान आए लगिस। तूफान ला देख के, काला काला बादल ला देख के वो साधु खड़ा हो गए नाव में, और खड़ा होके कहते हे भगवान बचा लेना चीज। तो नावा ने बहुरिया अपन पति से टच करके स्पर्श करके कहते ए जी, अब आजकल के मन ये जी करते वो खत्म हो गया। तो ये जी कहते क्या है? अरे देखो तो, आप देखो तो, वो साधु को देख रहे हो? साधु को ना तो कर बाल बच्चा है, ना ओकर घर द्वार है, अब बोला चिंता है दुनिया के, हाथ जोड़ के प्रार्थना करके बचा लेना की। अब ते बोला आजे ले वाग लेगा था, तोला चिंता नहीं जी। करिया करिया बादल आ दे दुर्गा पलट जी, मर जाओ भगवान से प्रार्थना नहीं करत जी। ध्यान से सुनो, वर महोदय कथे दूल्हा राजा जी लेवाक लेकर रहते हैं, ऐसे सूटकेस धर रहा है, और सूटकेस ला खोली सुहा, अब खोल को पिस्तौल धर रहा है, अब पिस्तौल ला निकालिस और अपन पत्नी के छाती में लगाई। अब कहते चलाओ गोली, 6 गोली है, 1 गोली मर जाए, चलाओ गोली। और घर वाली कहते नेवन्नी ना चला दे गोली, तब तोला तोरा मौत के डर नहीं है। ध्यान से सुनना। और भाई कहते सुनो स्वामी, मोला मोर मौत के डर नहीं है। किसका बात? अरे मोला पता है कि जेन हाथ में बंदूक है वही हाथ तो हरे जे मोर हाथ के साथ पानी ग्रहण करेगी। ये हाथ गोली नहीं चला सके स्वामी, काबर यही हाथ तो हरे जो मोर हाथ के साथ पानी ग्रहण करे है, ये गोली नहीं चला सके, चला दे गोली। बोला पूरा विश्वास है किस हाथ के ऊपर, किसके हाथ के ऊपर? मेरे स्वामी के हाथ के ऊपर पूरा विश्वास है। मेरे स्वामी का हाथ मेरे हृदय में गोली नहीं चला सकता। और पति देवता बंदूक ला पानी में फेंक दीजिए, इतना विश्वास पानी में फेंक दीजिए। तो क्या आप हाथ नहीं जोड़ोगे? तो कहते मैं हाथ नहीं जोड़ूंगा भगवान का बादल का। किस क्यों? सुनो पगली, अरे जो हाथ, जिस हाथ ने आपके हाथ के साथ पानी ग्रहण किया है, और यही हाथ को वो हाथ दिया है कौन? जिसके हाथ में बादल है। किस पगली तुम समझते नहीं है, वो जिसके हाथ में बादल है वही हाथ को ये हाथ दिया है, और यही हाथ तो है पगली जो तेरे हाथ के साथ पानी ग्रहण किया है। उस हाथ के ऊपर मुझे पूरा विश्वास है, हमें डुबाएगा नहीं, पार ले जाएगा। उस भगवान के ऊपर मुझे विश्वास है। अब मित्रों याद रखिए, गोठियात बातचीत करत करत नाव तिरिया के घाट में दोनों जन उतर गए, और घर तक को चले दिस, और दार भात खाई मोर कहानी पूरी। क्या समझे? क्या समझे? पत्नी को अपने पति के ऊपर पूरा विश्वास भरोसा, और पति को अपने ईश्वर के ऊपर भरोसा है, तब वो जोड़ी चलती है। ऊपर भरोसा है, ना बेटा को, ना बाप को बेटे के ऊपर भरोसा है, ना सास को बहू के ऊपर भरोसा है, ना देवरानी को जेठानी के ऊपर भरोसा है। हम लोग बिना भरोसा के जीवन जीते हैं, बिना विश्वास के जीवन जीते हैं। इसलिए हम लोग कैसे जीवन जीते हैं? डर और भय के जीवन जीते हैं। कहाँ संबंध अच्छा है? आज संबंध अच्छा है, पति पत्नी का संबंध आज ठीक नहीं है। याद रखना, पति पत्नी का संबंध विश्वास नहीं, दोनों में एक दूसरे में विश्वास नहीं है। मित्रों, मैं दुख के साथ कहना चाहता हूँ, हम लोग जब घर घर किसी के यहाँ जाते हैं बैठने के लिए, पत्नी शिकायत करती है, महाराज जी अपने जजमान को सब बात बता दो, अंतिम समय है, फिर हमारे लाइट संकेत भी कर रहा है, पीला लाइट है, पीला वस्त्र है, हम लोग भी पीला पीला, तुम सब श्याम है। और कृष्णा भजन कहने के लिए यहाँ पर हमने हमारे आदरणीय भाई साहब लोग संकेत किए हैं, आदेश दिए हैं। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ आप सब लोगों से, ध्यान से सुनिए। हंस जानते हो ना? हंस, हंस जो सफेद सफेद होते, बड़े बड़े होते हंस, वो हंस मन क्या करते हैं? अपन माँ के जब गर्भ से जब अंडा रूप में आते, और अंडा से जब नर मादा जब पैदा होते, तो दोनों पति पत्नी स्वीकार कर लेते, और दोनों जब पति पत्नी स्वीकार करते, नर मादा मन हंस मन जिंदगी भर दोनों अलग नहीं हो। याद रखना, 1 मिनट के लिए झील में पानी में एक साथ चलते दोनों पति पत्नी, दोनों एक साथ। मान लो कोई